अकाउंट क्लास। तो देखो चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स। कहने का मतलब ये कि जब हम पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप का मतलब होता है एक से ज्यादा लोगों का मिलकर काम करना, एक से ज्यादा लोगों का मिलकर काम करना। जिसमें से अभी तक हमने जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक कंसेप्ट। फंडामेंटल्स का क्या मतलब होता है अकाउंट की भाषा में या किसी भी भाषा में? बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट कहने का मतलब ये कि पार्टनरशिप के बारे में क्या क्या होता है, पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट की जाती है। ये तो थियोरेटिकल पार्ट है। इतना सारा थियोरेटिकल पार्ट हमें इस स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना ही हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थियोरेटिकल पार्ट इंटरेस्टिंग है और ना ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मुद्दे की बात ये कि मैंने पहले बता दिया था कि ये जो हमारी पार्टनरशिप का चैप्टर है फंडामेंटल्स, जो कि एक बेसिक चैप्टर है, यहां से हमारे गिने चुने टॉपिक है और इसके नाम पर भरोसा मत करो। बेसिक सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। अगर मैं रफ आइडिया बताऊं तुम्हें, रफ आइडिया बताऊं तो कम से कम एटलीस्ट 10 मार्क्स का टॉपिक तुम्हारा इस चैप्टर से पूछा जाएगा। छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मतलब 3 या 4 नंबर का, और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मतलब कि 6 नंबर का। लेकिन एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से 8 नंबर में नहीं आता है। एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से 8 नंबर में नहीं आता है। 8 नंबर के लिए पार्टनरशिप के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो यहां से 8 नंबर तक का क्वेश्चन नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा 3-4 नंबर या फिर 6 मार्क्स, बस। इससे ऊपर कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर सिर्फ 3 ही टॉपिक है। एक तो हो जाता है अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हमने स्टार्ट कर लिया है, और एक हो जाता है पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, और एक हो जाता है गारंटी। बस ये 3 ले दे के टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन इन 3 टॉपिक के अलावा इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। इस चैप्टर के अंदर इन 3 टॉपिक के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है। जैसे जैसे तुम चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम नॉलेज हासिल करते जाओगे। ठीक है, तो समय वेस्ट ना करते हुए, आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, तो समय आ गया है कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, तुम लोगों के पास इस समय क्वेश्चन होना चाहिए। तुम्हें मालूम है मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, लेकिन वही क्वेश्चन है जहां से लास्ट क्लास में छुड़वाया था, या जो भी चल रहा है, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसी क्वेश्चन को क्या करना है, हमें कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन इस समय तुम लोगों के पास होना चाहिए। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, एक चीज और मैं याद दिला देता हूं, पता नहीं मैंने बताई थी या नहीं बताई थी। वैसे जहां तक है मैंने बताई होगी, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी बताई है तो दोबारा बता देता हूं, और अगर बता भी दी है तो भी क्या दिक्कत है। देखो, कभी भी किसी भी चीज को अगर हम बार बार सुनते हैं या बार बार करते हैं, तो ऐसा करने से नुकसान कभी भी नहीं होता। पढ़ाई तो वो चीज है, जितनी ज्यादा बार करोगे उतना फायदा होगा। मैथ्स का एक क्वेश्चन एक बार करा अच्छे से आ गया, दूसरी बार करा और अच्छे से आ गया, तीसरी बार करा और अच्छे से आ गया, 5वीं 10वीं बार करा, तुम उस क्वेश्चन के क्या बन गए, जीनियस बन गए। ठीक है, तो समझ रहे हो ना। और यही काम हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। किसी भी चीज को तुम जितना ज्यादा करते जाओगे, तुम जितना ज्यादा करते जाओगे, तुम उस फील्ड के, तुम उस चीज के क्या बन जाओगे, खिलाड़ी बन जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा फिर कोई भी तुम्हें धूल नहीं चटा सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तुम्हें मेरी बातों को समझना आ रहा होगा। ठीक है, खैर देखो, अब हम काम की चीजें करते हैं। ज्ञान तो बहुत बरसा दिया, ठीक है, अब असली काम की चीजें करते हैं। देखो, तुम्हें मालूम है ना, जो टॉपिक अभी चल रहा है वो अपना कौन सा टॉपिक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा टॉपिक है भाई, बोलो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का टॉपिक इस समय चल रहा है। और तुम्हें मालूम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमें क्या बताता है, नेट प्रॉफिट बताता है। क्वेश्चन हमेशा हमें क्या देकर रखता है, नेट प्रॉफिट देता है। अब मुद्दे की बात यह कि कई बार ये नेट प्रॉफिट के साथ क्या लगा हुआ होता है, आफ्टर। 2 शब्दों का खेल है। नेट प्रॉफिट में कितने शब्दों का खेल है, सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों का खेल है। एक तो शब्द का खेल है आफ्टर, और एक खेल है बिफोर का। एक तो खेल है आफ्टर का और एक खेल है बिफोर का। अब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा काम की बात बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताई थी, एक बार दोबारा से बता रहा हूं। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे मुझे बताने में, लेकिन तुम्हें सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो, आफ्टर के केस में, आफ्टर के केस में जो भी चीज दे रखी होती है, ध्यान से सुनो,
आफ्टर के केस में जो भी चीज दे रखी होती है उस चीज को क्या कर देते हैं, प्लस। आफ्टर के केस में जब भी क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुने करो, अकाउंट चाहे 11th क्लास के लेवल का हो, चाहे 12th क्लास के लेवल का हो, चाहे बीकॉम के लेवल का हो, चाहे किसी भी फील्ड का अकाउंट हो, किसी भी फील्ड का, अगर सामने वाले टीचर की बातों को सुन रहे हो, अकाउंट में कोई फॉर्मूला नहीं होता, अकाउंट में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई कंसेप्ट नहीं होता, मैंने तो इतनी बातें बोल दी, लेकिन टीचर की अगर बातों को ध्यान से सुनोगे और उन बातों को याद रखोगे तो तुम अकाउंट में कभी भी मान नहीं खा सकते किसी भी फील्ड में, ठीक है। देखो, आफ्टर जैसी आ जाए क्वेश्चन में, प्रॉफिट के साथ क्या लगा हुआ हो, साथ में आफ्टर लगा हुआ हो, तो जैसी आफ्टर आ जाए तुरंत दिमाग में सचेत हो जाओ कि कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, जैसी आफ्टर आ जाए तो आफ्टर के केस में तुरंत दिमाग में कौन सा साइन याद आए, प्लस वाला साइन। कौन सा साइन याद आ जाना चाहिए, प्लस वाला। अब तुम कहोगे ये क्या चीज है प्लस वाला, क्या करेंगे प्लस के साइन का, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा क्या करना है। जब भी आफ्टर आ जाए तुरंत दिमाग के अंदर कौन सा साइन याद आए, प्लस, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं बिफोर। अब कुछ बच्चों का दिमाग चल रहा होगा कि यार आफ्टर के केस में तो प्लस करते हैं, यानी कि बिफोर के केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैं बोलूंगा बिफोर के केस में कुछ भी मत करो, इतना दिमाग मत चलाओ। जितना बोला जाए किसी भी काम में इंसान को उतना ही करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा काम करने का तरीका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। जितना जरूरी है उतना करो, उससे थोड़ा सा ज्यादा कर लो, जरूरत से ज्यादा नुकसानदायक है, समझ रहे हो ना। तो आफ्टर के केस में प्लस करना है और बिफोर के केस में कुछ भी नहीं करना, समझ रहे हो ना। मतलब क्वेश्चन में जैसी बिफोर दिखाई दे तुम कहो इग्नोर कर दो बिफोर को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तुम्हें बिफोर की टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें सिर्फ किसकी टेंशन लेनी है, आफ्टर की। तुम्हें किस चीज की टेंशन लेनी है, आफ्टर की। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे जो छोटा सा लॉजिक जरूरी था वो लॉजिक मैंने तुम लोगों को दे दिया। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार। मैं फिर से वही बात बोलूंगा, क्वेश्चन इस समय तुम लोगों के पास होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर है, लेकिन मुझे इतना पता है कि क्वेश्चन यही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, X, Y एंड Z आर पार्टनर इन अ फर्म। मुझे बताओ पार्टनर है, कितने पार्टनर हैं, एक पार्टनर है X, एक पार्टनर है Y। बोर्ड पे देखो, एक पार्टनर है अपना X, एक पार्टनर क्या है Y, बहुत ही बढ़िया, और एक पार्टनर क्या है Z। कितने अच्छे नाम है ना। अगर इस तरह के नाम घरों में रखे जाएं तो इंसान तो कभी भूल ही नहीं पाएगा नाम, है ना। XYZ कितना बढ़िया नाम है भाई, ऐसे तो ABCD रख लेते, ठीक है। चलो खैर, अपनी अपनी पसंद वाली बात है। आगे देखते हैं, X, Y एंड Z आर पार्टनर इन अ फर्म। देखो तीन बंदे थे ये मिलकर, तीन बंदे मिलकर क्या कर रहे थे, काम कर रहे होंगे भाई। तुम्हारी तरह लड़ाई और गपशप थोड़ी ना मारेंगे, है कि नहीं। हमेशा जब 3 या 4 लोग मिलकर बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी तरह गप्पे मारते हैं, वो क्या करते हैं, वो धंधा करते हैं। धंधा मतलब बिजनेस, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, तीनों की आपस में क्या हो गई, लड़ाई नहीं, पार्टनरशिप हो गई। अब आगे देखते हैं, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। और ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं, किस रेशियो में शेयर करते हैं, तुम्हें मैंने बताया था। प्रॉफिट को शेयर करने का एक रेशियो होता है, कहते नहीं है आधा तू ले ले आधा मैं ले लेता हूं, समझ रहे हो ना। एक चौथाई तू ले ले, एक चौथाई मैं ले लेता हूं, एक चौथाई ये ले लेगा और एक चौथाई वो ले लेगा, समझ रहे हो ना, ऐसे होती है। तो इन्होंने आपस में क्या रेशियो बनाई, इन्होंने रेशियो बनाई कि पूरे धंधे का दुगना हिस्सा तू रखेगा, पूरे धंधे का दुगना हिस्सा तू रखेगा और पूरा धंधे का सिंगल हिस्सा तू रखेगा। अब तुम कहोगे यार जेट को तो कम मिल रहा है, सही बात है भाई, बच्चा बच्चा जानता है जेट को क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। देखो एक तरीके से ऐसे समझो, हमारे पास टोटल कितने रुपए थे, 5 रुपए। ये दिखाई दे रही है 5 उंगली, जब मुंह पे पड़ती है तो छप जाती है 5 उंगली, ठीक है। हालांकि कितने कमाल के बच्चे हैं, बच्चों को कितनी उंगली दिखाई देती है, 5, जबकि रियल में सिर्फ कितनी उंगली होती है, 4। एक तो अंगूठा होता है कि नहीं। खैर चलो, मुद्दे की बात है 5, है ना।
ऐसे समझ लो हमारे पास कितने रुपए थे, 5 रुपए। तो 5 रुपए में से 2 रुपए किसने ले लिए, एक्स ने। मजे आ गए भाई, 2 रुपए की टॉफी खा ली। फिर 5 रुपए में से 2 रुपए किसने ले लिए, वाई ने ले लिए। अब मेरे पास कितने रुपए बचे हैं, सिर्फ 1 रुपया। बेचारा कौन लेगा, जेड लेगा। जेड मेरी तरह भोला भाला और शरीफ है, ठीक है, तो वो 1 रुपए में मान गया। लेकिन एक्स और वाई तुम लोगों की तरह बहुत ही ज्यादा क्या थे, चालाक थे। उन्होंने कहा 2 रुपए से कम मैं नहीं मानूंगा। तो मैं बोला भाई कोई बात नहीं, ले ले 2 रुपए। तो 2 रुपए हमने एक्स को दिए और 2 रुपए हमने किसको दिए, वाई को दिए। अब मैं तुम्हें रेशो को डिवाइड करना सिखाता हूं। रेशियो को क्या करना सिखाता हूं, डिवाइड करना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। तुम कहोगे रेशियो को डिवाइड करने वाला बच्चा दूसरी तीसरी क्लास का भी सीख जाता है, इतना सिंपल है। और शर्त लगा सकता हूं मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मेरे पास दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा लेकर आओ और मैं उसको रेशियो डिवाइड करना सिखा दूंगा। देखो कैसे, तुम भी सीख जाओगे। इधर देखो, अभी अभी मैंने बताया था 2 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं, जल्दी से बताओ भाई, जेब में से निकाल कर बताओ। टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए। देखो टोटल कितने हो गए, 5 रुपए। जो भी टोटल आएगा ना उससे डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कर दिया। एक्स का कितना शेयर आ गया, 2/5। समझ में आ गया। फिर से क्या था, 5 रुपए। वाई को भी डिवाइड कर दो। वाई का भी कितना आ गया, 2/5। तुम कहोगे कि एक्स और वाई का तो सेम आ गया। मैं बोलूंगा बिल्कुल आ गया। तो क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या कुछ जा रहा है ना, मेरा जा रहा है, ठीक है। अब जेड का भी कर दो। जेड को भी कितने से डिवाइड करेंगे बेचारे को, 5 से ही करेंगे। ये कोई वीआईपी थोड़ी ना है जो इसके लिए कुछ अलग लेकर आएंगे, है कि नहीं। इसको भी हमने किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। मुझे बताओ शेयर बनाना आ गया ना। क्वेश्चन ने हमें क्या दी थी, रेशियो दी थी। हमने रेशियो से क्या बना लिए, शेयर बना लिया। कुछ भी नहीं करना, टोटल देखो बस। टोटल कितना था, 2 और 2 4, 4 और 1 5। टोटल थे 5 रुपए। तुमने 5 रुपए से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तुमने 5 रुपए से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहां तक तो बात हो गई खत्म। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। तुम सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों करा, पता चल जाएगा ऐसा क्यों करा। आगे देखो, फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर। मुझे बताओ तीनों की कैपिटल बता रखी है बोर्ड पे। देखो एक्स की कैपिटल कितनी बता रखी है भाई, एक्स की कैपिटल बता रखी है 5 लाख रुपए। समझते हो ना। हालांकि इतना बड़ा अमाउंट मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा, 5 लाख रुपए। हो सकता है तुम लोगों ने देखा, भाई तुम लोग अमीर इंसान हो, क्या करें, हम तो गरीब आदमी हैं। खैर एक्स ने कितने रुपए लगाए, 5 लाख रुपए लगाए। बहुत बड़ी तोप चीज कर दी भाई, 5 लाख रुपए लगा के बड़े झंडे गाड़ दिए इसने। वाई को देखते हैं, वाई ने भी कितने रुपए लगाए। ये लो, वाई भी कुछ कम नहीं है। वाई ने कितने रुपए लगा दिए भाई, ये भी अमीर इंसान निकला तुम लोगों की तरह। इसने भी कितने रुपए लगा दिए, 5 लाख रुपए लगा दिए। अच्छी बात है, मैं तो कहूँ और लगा दे, हमारा क्या जा रहा है। अब जेड की बात करते हैं भाई। जेड हमारी तरह गरीब इंसान है, हमारी तरह नहीं मतलब मेरी तरह, है ना। तुम लोग तो अमीरों की टोली हो। तो जेड ने कितने रुपए लगा दिए, जेड ने बेचारे ने 2.5 लाख रुपए लगाए, 2,50,000 रुपए। ध्यान से देखो, एक्स ने 5 लाख रुपए लगा दिए। तुम्हें मालूम है ना, किसी भी धंधे को शुरू करने से पहले थोड़े से क्या लगाने पड़ते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं। बिना पैसों के तो पापा भी कुछ नहीं देते, समझ रहे हो ना। बिना पैसों के तो तुम एक चूरन की दुकान नहीं खोल सकते। चूरन समझते हो, बचपन में खूब खाया होगा। और वाई ने कितने लगा दिए, 5 लाख लगा दिए। जेड ने कितने लगा दिए, 2.5 लाख लगा दिए। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है ना। देखो एक्स, वाई और जेड ने रेशियो बनाई थी, इन तीनों ने अपने इतने इतने रुपए लगा दिए। तुम्हें मालूम है ना, कैपिटल पर अक्सर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये बात याद है या भूल गए। अगर डिड में लिखा हुआ है कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखो और मरते दम तक मत भूलना। मतलब कि अगर तुम्हारा आखिरी वक्त चल रहा होगा ना, उस समय भी तुम्हें याद रखना है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे और जरूर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। The partnership did provide that interest on capital is to be allowed 10%. क्वेश्चन ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 10%। एक्स को भी कितना मिलेगा, 10%। वाई को भी कितना मिलेगा, 10%। जेड को भी कितना मिलेगा, 10%। क्या मैं 10% से कम दे सकता हूं, नहीं।
क्या मैं 10% से ज्यादा दे सकता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्यों दूंगा भाई, है ना। डिड जितना बोलेगी उतना दूंगा। डिड बोलेगी देना है, दूंगा। डिड बोलेगी नहीं देना है, नहीं दूंगा। आगे देखते हैं। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी 2000 पर मंथ। बोर्ड पे देखो, जेड को क्या दी जाएगी? सैलरी दी जाएगी। ध्यान से सुनो, क्या एक्स को मिलेगी सैलरी? नहीं मिलेगी। क्या वाई को मिलेगी सैलरी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ किसको बोला है सैलरी देने को? अपने क्वेश्चन में देखो, देखो ध्यान से सुनो। आंखों का इस्तेमाल करे करो स्क्रीन पर देखने के लिए और अपने क्वेश्चन को देखने के लिए, और कानों का इस्तेमाल करे करो मेरी बातों को सुनने के लिए। बस दिमाग का खेल खत्म, दिमाग की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे पास पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें सिर्फ 30% दिमाग चलाने की जरूरत है। 70% दिमाग को रिलैक्स में डाल दो बस। आंखों का पूरा इस्तेमाल और कानों का पूरा इस्तेमाल, और जब मैं कुछ पूछूं तो मुंह का पूरा इस्तेमाल, माउथ का, लिप्स का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। मैं वो टीचर हूं जो तुम्हारे दिमाग के 70% हिस्से को शांत रहने दूंगा, सिर्फ 30% को खोल के रखो। ठीक है, हालांकि वो भी नहीं खुलता है तुम लोगों से। तो आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ था, जेड इज टू बी अलाउड। दिखाई दे, दिमाग मत लगाओ, दिखाई दे रहा है बस, आंखों का इस्तेमाल करो, आंखें लगाओ। देखो, जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। सैलरी किसको मिलेगी? जेड को। अगर डिड कहती एक्स को सैलरी मिलेगी तो मैं एक्स को देता। अगर डिड कहती वाई को सैलरी मिलेगी तो मैं वाई को देता। अगर डिड कहती जेड को मिलेगी तो मैं जेड को दूंगा। डिड कहती तीनों को दो, मैं तीनों को दूंगा। मेरी जेब से क्या जा रहा भाई, ना तुम्हारी जेब से जा रहा ना मेरी जेब से जा रहा। दे दो उठा के, मैं तो कहता हूं अपना घर भी दे दो, अपना क्या जा रहा है ना। तो जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी 2000 पर मंथ। मुझे बताना कितने रुपए की सैलरी? 2000, और वो भी कैसे? पर मंथ। मुझे बताओ, ये तो पर मंथ है। पर मंथ का मतलब समझते हो? एक महीने की, और मैं काम कर रहा हूं पूरे साल के लिए। पार्टनरशिप, अकाउंट, ये सब चीजें कब के लिए काम किए जाते हैं? एक साल के लिए। बताना, अगर एक महीने की सैलरी 2000 है तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं? जल्दी से बता दो भाई, बच्चा बच्चा जानता है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तुम लोगों को कोई अगर दिक्कत ना हो तो मैं हाथों हाथ पूरे साल की सैलरी लिख लूं। देखो, एक महीने की 2000। ध्यान से सुनो, अक्सर क्वेश्चन तुमसे ये गलती जरूर करवाएगा। ध्यान से सुनना, ये देख लिया करो क्या लिखा हुआ है, पर मंथ लिखा हुआ है या पर ईयर लिखा हुआ है। पर मंथ लिखा हुआ है या फिर पर ईयर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ था? पर मंथ। और तुम्हें क्या चाहिए? पर ईयर। कोई बात नहीं, कौन सी बहुत बड़ी बात है, 12 महीने होते हैं, 2000 रुपए एक महीने के। तो बताओ 12 महीने के कितने? मल्टीप्लाई कर दो भाई, 12 दूनी 24, यानी कि पूरे साल की सैलरी उसकी कितनी हो गई? 24,000 रुपए। मुझे बताओ, मुझे 2000 से मतलब है या फिर 24,000 से मतलब है? मुझे मतलब है 24,000 से। तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ऊपर वाला हटा दूं? भाई स्पेस चाहिए होता है, क्या करे, गरीब इंसान है, छोटा बोर्ड है, हमें स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने वो हटा दिया। मैं जेड को सैलरी दूंगा, और कितनी दूंगा? 24,000 रुपए दूंगा। जेड को सैलरी दूंगा, कितनी दूंगा? 24,000 रुपए दूंगा। आगे पढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज ₹4 लाख। अंडरलाइन करो किस शब्द पर? एक बात बताई थी मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, किस चीज का खेल होता है? आफ्टर और बिफोर का खेल होता है। किस चीज का खेल होता है? आफ्टर और बिफोर का। क्या शब्द दिखाई दिया? आफ्टर। अंडरलाइन करो आफ्टर पे। जैसा मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करो। मैं तुम लोगों का क्वेश्चन देख सकता हूं कि तुमने क्वेश्चन के अंदर उस शब्द पर अंडरलाइन करा है या नहीं करा है। मुझे सारी बातें मालूम होती है, मैंने वीडियो में कहां पर कौन सी बात करने के लिए बोली है। ठीक है, आफ्टर पर अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करने के बाद छोटा सा साइन बना लो, प्लस। तुम समझते हो ना प्लस का मतलब? आफ्टर में क्या करना होता है? प्लस करना होता है। आफ्टर में क्या करना होता है? प्लस करना होता है। और बिफोर में कुछ भी नहीं करना होता।
अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी भी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि क्या प्लस करना है, बता देंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है। पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट कितना बताया। देखो लास्ट वाली लाइन को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज ₹4 लाख। मुझे बताओ क्वेश्चन ने प्रॉफिट कितना बताया है? 4 लाख का। क्वेश्चन ने प्रॉफिट कितना बताया है? 4 लाख का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। तो फटाफट से प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा अकाउंट बनाओ। मालूम है ना इस अकाउंट का क्या नाम होता है? अब तक तो याद हो जाना चाहिए। इस अकाउंट का नाम होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको पूरी लैंग्वेज में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखो पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ऊपर डाल देना पूरा नाम प्रॉफिट। मैं शॉर्ट में बोलता हूं P&L एप्रोप्रिएशन, तुम लोगों को पूरा लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट और बोलो क्रेडिट, साथ साथ बोले करो। मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती है कि कौन सा बच्चा एक्टिवली काम कर रहा है और कौन सा बच्चा पैसिवली काम कर रहा है। ठीक है, तुम लोगों का जो पैसिव नेचर है वो तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तुम लोगों को मालूम है मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, हर तरह से, आगे से भी और पीछे से भी, तो इस बात का ध्यान रखना। तो एक्टिवली काम करना है, पार्टिसिपेट करे करो हमेशा। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट डाला जाता है। बताना कितना प्रॉफिट था? 4 लाख का। ध्यान से सुनो। अब तुम सोच रहे होंगे आफ्टर आफ्टर तो मैं चिल्ला रहा था और ये भी चिल्ला रहा था कि प्लस करो प्लस करो प्लस करो प्लस करो, लेकिन क्या प्लस करे ये नहीं बताया अभी तक। कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा है। क्या प्लस करना है बता देते हैं, लिखो पहले। ध्यान से सुनो, हमेशा प्रॉफिट कहां पर आता है? क्रेडिट में आता है। तो लिखो बाय, पहले प्रॉफिट डाल दो, बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया था? 4 लाख। ध्यान से सुनो, 4 लाख मत डालना, 4 लाख मत डालना। तुम कहोगे क्यों, क्वेश्चन ने तो 4 लाख दिया, 4 लाख क्यों ना डाले? हम तो डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालो। मैंने बताया था ना कि आफ्टर के केस में क्या करना होता है? प्लस करना होता है। आफ्टर के केस में क्या करना होता है भाई? हमें प्लस करना होता है। अब मुद्दे की बात है क्या प्लस करना है। अब जरा लास्ट वाली लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, अपने क्वेश्चन में आंखें खोलकर ध्यान से देखना। देखो लास्ट वाली लाइन, प्रॉफिट वाली लाइन देखो। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। बताना आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, आफ्टर के बाद किस चीज की बात हो रही है? सैलरी की बात हो रही है। ध्यान से सुनो, अगर ये होता ना आफ्टर कमीशन, तुम्हें मालूम है आफ्टर मतलब प्लस, तो तुम्हें कमीशन क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर सैलरी तो तुम्हें क्या कर देना है? सैलरी को प्लस कर देना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता आफ्टर इंटरेस्ट तो तुम्हें क्या कर देना है? इंटरेस्ट को प्लस कर देना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता आफ्टर रेंट तो क्वेश्चन में तुम्हें आफ्टर के बाद रेंट है तो रेंट को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। समझ में आ गया क्या प्लस करना है? वही प्लस करना है जो आफ्टर के बाद लिखा हुआ है। ध्यान से सुनो, क्या प्लस करना है? वही चीज प्लस करनी है जो आफ्टर के बाद लिखी हुई है। फिलहाल इस क्वेश्चन में आफ्टर के बाद क्या लिखी हुई है? सैलरी। आफ्टर के बाद क्या लिखी हुई है? सैलरी लिखी हुई है। और किसकी सैलरी लिखी हुई है? जेड की। तो जेड की सैलरी क्या कर देनी है? प्लस कर देनी है। जेड की सैलरी को क्या कर देना है? हमें प्लस कर देना है। और अगर जेड की सैलरी को प्लस करना है तो कर दो। देखो बोर्ड पे देखो, इधर 4 लाख का प्रॉफिट था,
लेकिन अभी मत डालना, प्लस करने के बाद डालना प्लस, और सैलरी को ऐड कर दो। अब क्वेश्चन ये कि सैलरी कितनी है, ये रही सैलरी भाई, दिख नहीं रही तुम्हें सैलरी? तुम कहोगे क्वेश्चन ने तो 2000 रुपए के हिसाब से बोली है, मैं बोलूंगा पूरे साल की बताओ, पूरे साल की कितनी थी, 24,000। तो हमें कितने प्लस करने पड़ेंगे, 24,000 प्लस करने पड़ेंगे। जब भी काम होएगा पूरे साल का होएगा, 1 या 2 महीने का नहीं, पूरे साल का। कितने समय का काम होता है, पूरे साल का होता है भाई। तो कितनी सैलरी प्लस करनी है, 24,000 कर दो, मेरा क्या जा रहा है। हाँ ऐड करेंगे तो देखो 4 लाख में 24,000 यानी कि 4,24,000। दिक्कत तो नहीं है ना कुछ, बहुत ही सिंपल, इसमें दिक्कत क्या होगी, है ना। अब इंटरेस्ट डाल देते हैं, तुम्हें मालूम है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनो, जब भी कुछ पार्टनर को मिलेगा तो यहां पर मिलेगा। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि कहां पर डाले। एक बात दिमाग में बैठा लो कि प्रॉफिट तो यहीं पर आएगा, प्रॉफिट तो यहीं पर ही आएगा। अब देखो, जो भी चीज पार्टनर को मिलेगी, ध्यान से सुनो, दो ही बातें होती हैं, या तो पार्टनर के अकाउंट से काटा जाएगा, ध्यान से सुनो, या तो पार्टनर के अकाउंट से काटा जाएगा, काटा जाएगा तो इधर आएगा। अगर कोई चीज काटी जाएगी तो इधर आएगी, और अगर पार्टनर के अकाउंट को दी जाएगी तो इधर आएगी। बताना, कैपिटल पर इंटरेस्ट काटा नहीं जाता, बेचारों ने क्या लगाई थी, अपनी कैपिटल लगाई थी, तो कैपिटल पर उन पर इंटरेस्ट मिलता है ना कि कटता है। अब मिलेगा, अब लिख दो इधर, इतना शोर क्या मचाना, लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताना एक्स का, वाई का, जेड का। बोर्ड पे देखो ऐसे लिखते हैं ना, देखो 10% था ना बोर्ड पे, देखो 10% था ना, 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख का 10% 50,000, 2.5 लाख का 10% 25,000। तीनों का इंटरेस्ट पता चल गया। अगर तुम लोगों को दिक्कत हो रही है इंटरेस्ट निकालने में, वैसे तो तुम लोग इस स्टैंडर्ड में हो कि तुम्हें 10% इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, तुम्हें 10% इंटरेस्ट निकालना डायरेक्ट आना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा तो तुम रफ में कर सकते हो। मैं तुम्हें एक शॉर्ट मेथड बता देता हूं। अगर 10% निकालना है ना तो कितने से डिवाइड कर दिया करो, 10 से। ध्यान से सुनो, अगर 10% निकालना चाहते हो तो कितने से डिवाइड कर दो, 10 से। तो देखो मैंने 10 से डिवाइड करा, तुरंत कितना आ गया, 50,000। फिर 10 से डिवाइड करा, 50,000। फिर 10 से डिवाइड करा, 25,000। लिख दो इधर, शोर क्यों मचाओ, लिखो 50, 50, 25। बताना टोटल इंटरेस्ट 1,25,000, है ना। 1,25,000 का इंटरेस्ट एक ही बार में कैलकुलेट हो गया। बहुत ही बढ़िया चीज है भाई, बहुत ही आसान चीज है, कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है, बहुत ही सिंपल और सटीक चीजें हैं। और क्या देना था, देखो इंटरेस्ट देना था, क्या देना था, इंटरेस्ट देना था। अब सैलरी बची है, बताना सैलरी कितनी देनी थी, 24,000। दो ही चीजें तो देनी थी इस क्वेश्चन में, कितनी चीजें देनी थी, इंटरेस्ट, सैलरी, इंटरेस्ट, सैलरी। इंटरेस्ट तो दे दिया, अब सैलरी देंगे, क्या तीनों को देंगे, नहीं, सिर्फ किसको देंगे, जेड को देंगे। दे दो फिर अगर देनी है तो, लिखो टू जेड सैलरी। कितनी है भाई, वो रही 24,000, दिख रहे हो क्या, दिखाई नहीं दे रही, 24,000, ठीक है। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, किसकी, इस चीज की। अब तो बस क्वेश्चन का अकाउंट क्लोज करना है, और क्लोज करना मैंने तुम लोगों को पहले भी सिखाया था और एक बार फिर सिखा दूंगा, क्या दिक्कत है। मेरा काम तो यहां पर क्या है, सिखाना ही है, सिखाना है और सीखना है। देखो हाइयर टोटल तो मैं मालूम ही है, यही का ही आएगा हाइयर टोटल, लिख दो 4,24,000। यहां पर भी क्या आएगा, 4,24,000। हाँ, 1,25 और 24 यानी कि 1,49, यानी कि 1,49,000, 1,49,000। तो जल्दी से मुझे बताओ, जब ये चीजें माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बता दो फटाफट से। ये आएगा तुम्हारा
2,75,000। बैलेंस कितना आ गया? 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 रुपए का जो प्रॉफिट का बैलेंस है, ध्यान से सुनो, 2,75,000 का जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो पार्टनर्स में बट जाता है। तो लिखो टू प्रॉफिट। किस किस को मिलेगा ये प्रॉफिट? एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा, जेड को मिलेगा। देखो कितना प्रॉफिट आया है, देखो बट पे कितना बैलेंस बचा है प्रॉफिट का? 2,75,000। 2,75,000। ये जो प्रॉफिट का बैलेंस आता है ना, ये किसको मिलता है? तुम्हें मिलेगा क्या? नहीं। मुझे मिलेगा क्या? नहीं। जो पार्टनर थे, ध्यान से सुनो, जो पार्टनर थे उन्हें मिलेगा, जो पार्टनर थे उन्हें मिलेगा ये बैलेंस, ना कि तुम्हें और मुझे। एक मिलेगा ये प्रॉफिट का बैलेंस पार्टनर को। मुझे बताना कि कौन कौन पार्टनर थे बोर्ड पे। देखो एक्स वाई जेड। देखो बोर्ड पे 2,75,000 का हिस्सा, 2,75,000 का हिस्सा, 2,75,000 का हिस्सा किस किस को मिलेगा? एक्स वाई और जेड को। अब तुम सोचोगे कैसे मिलेगा भाई? रेशियो याद है, स्टार्टिंग में मैंने रेशियो से शेयर बनवाया था। एक्स का शेयर क्या था? 2/5। याद है? भूल गए? लिखा तो होगा नहीं। अगर किसी बच्चे ने लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर सबने लिखा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, एक्स को कितना मिल रहा था? 2/5। याद है? वाई को कितना मिलता था? 2/5। और जेड को कितना मिलता था? 1/5। निकाल दो इनका हिस्सा। बोर्ड पे देखो 2/5 निकाल दो फटाफट से। अभी मैं सिखा देता हूं निकालना, कौन सी बहुत बड़ी बात है। फिर इसका भी 2/5 और इसका भी 1/5। बोर्ड पे देखो अब जरा, एक तो बोर्ड छोटा पड़ जाता है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहां की तो जरूरत है नहीं इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, है ना। इतने हिस्से की जरूरत थोड़ी ना है, उधर लिखना है, इधर थोड़ी ना। अब देखो काट दो भाई, सॉल्व ही तो करना है। 5 से गए, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 55,000। 55 2 से 1,10,000। तुम्हें मालूम है एक्स का और वाई का सेम है। देखो एक्स का भी 2/5 था और वाई का भी कितना था? 2/5। तो वाई का भी सेम आएगा। वाई का बिना सॉल्व करे लिख दो, समय बचाओ जितना हो सके, टाइम बचाओ। हाँ इसका लिख दो, इसका आएगा तुम्हारा 55,000। कर लेना, नहीं तो मुझ पर यकीन नहीं है तो। देखो अब इनका करना क्या है, बोर्ड पे देखो, इनका हिस्सा इनके आगे लिखना होता है। 1,10,000, 1,10,000, फिर 55,000। इनका हिस्सा कहां पर लिखना होता है? आगे। अब बस इस क्वेश्चन से एक ही बात सीखने वाली है, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर के केस में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। मैं कोई सी भी टेक्निकल चीज जितनी भी मैं अकाउंट के अंदर बोलता हूं या किसी भी सब्जेक्ट में बोलता हूं, कोई सी भी टेक्निकल बात, वो मैं तुमसे कभी भी किसी भी समय वीडियो क्लास में आकर, बोर्ड क्लास में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट की, ध्यान से सुनो, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास में और किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक मैं पूछ सकता हूं। मैं अकाउंट के अंदर इको की चीज पूछ सकता हूं, इको में इंग्लिश की चीज पूछ सकता हूं, इंग्लिश में बिजनेस की, कुछ भी, कहीं भी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें हर समय उन टेक्निकल बातों का याद रखना है। मैं ये नहीं कहना कि तुम रोज पढ़कर आओ या तुम रोज पढ़ते रहो या रोज करते रहो, लेकिन जो टेक्निकल बातें होती हैं वो टेक्निकल बातें तुम्हें याद रखनी है कि आफ्टर का मतलब क्या होता है? प्लस करना। और किसे प्लस करते हैं? जो चीज आफ्टर के बाद लिखी हुई है। अगर आफ्टर सैलरी है तो क्या करेंगे? सैलरी को प्लस करेंगे। अगर आफ्टर के बाद इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। बिफोर में कुछ नहीं करते, बिफोर में हम कुछ भी नहीं करते हैं।